आप सभी का स्वागत करेंगे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम, ईसाई या सिख धर्म की जगह बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। भारत के संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने न केवल संविधान बनाया बल्कि देश की सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में भी अहम कदम उठाए। जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत की पीड़ा को उन्होंने बचपन से झेला और यही वजह थी कि वे अंत में धर्म परिवर्तन के रास्ते पर चले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। जाति के कारण उन्हें जीवन भर अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बार कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह घोषणा 1935 में उन्होंने महाराष्ट्र के येवला में एक सम्मेलन के दौरान की थी। इसके बाद उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश शुरू की जिसमें समानता, करुणा और स्वतंत्रता के मूल्य हो। धर्म परिवर्तन से पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस्लाम और ईसाई धर्म सहित कई धर्मों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इस्लाम भी एक सीमित और संकीर्ण धार्मिक ढांचे में बंधा हुआ है। उनके अनुसार इस्लाम में भी मुसलमान और गैर मुसलमानों के बीच गहरा भेदभाव होता है। इस दौरान वह दुनिया के तमाम धर्मों का अध्ययन करते रहे और आखिर में बुद्धम शरणम गच्छामि कर गए। अंबेडकर फ्रांसीसी क्रांति के 3 सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने पाया कि इस्लाम और ईसाई धर्म में भी कहीं न कहीं जातिवाद या ऊंच नीच के तत्व प्रवेश कर चुके थे। भारतीय मुसलमानों में अरजाल, असलाफ और ईसाइयों में दलित ईसाई की अवधारणा इसका उदाहरण है। अंबेडकर एक आधुनिक विचारक थे। वे ईश्वर, चमत्कार या फिर अंधविश्वास पर आधारित धर्म नहीं चाहते थे। ईसाई और इस्लाम धर्म ईश्वर और पैगंबर या मसीहा के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। अंबेडकर दलितों को समाज में समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे, जो इस्लाम में संभव नहीं दिख रहा था। आजादी के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दलितों का धर्म परिवर्तन हो रहा था। अंबेडकर उन्हें इस्लाम धर्म न अपनाने की सलाह दे रहे थे। वे मानते थे कि वह भी उनको बराबरी का हक नहीं मिल पाएगा। अंबेडकर की नजर में इस्लाम की राजनीति भी ऊंची जातियों तक सीमित थी। वह मानते थे कि मुसलमानों में भी जो हैसियत वाला वर्ग है वो हिंदू धर्म के ब्राह्मणों की तरह ही सोचता है। इस्लाम में दास प्रथा को खत्म करने को लेकर कोई खास कमिटमेंट नहीं दिखती है। इस बीच 1947 में आजादी के साथ ही देश का बंटवारा भी हो गया। धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हो गया। दूसरा धर्म अपनाने को लेकर अंतिम निर्णय लेने से पहले उन्हें 10 साल तक वहां के हालात का जायजा लेने का मौका भी मिला। यह अनुभव उनके लिए कड़वा ही साबित हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा कि इस्लाम में भाईचारा तो है, लेकिन वह केवल मुसलमानों तक सीमित है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अंबेडकर अ लाइफ नामक जीवनी में यह बात साफ तौर पर लिखी है कि 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं के बाद अंबेडकर व्यथित हो गए। उन्होंने दलित समुदाय के लोगों से वापस भारत में लौट आने की अपील की। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से अंबेडकर ने खुले तौर पर अनुसूचित जाति के लोगों की भारत वापसी की व्यवस्था करने की गुजारिश भी की थी। इसके साथ ही एक खास वजह इस्लाम में महिलाओं की स्थिति की रही। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंतित थे। वो इस धर्म में बहुविवाह प्रथा के खिलाफ थे। वह मानते थे कि इस प्रथा से महिलाओं का शोषण और दमन अधिक होगा। वह महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाए जाने और अधिक बंदिशों में रखने को गलत मानते थे। वहीं ईसाई को लेकर अंबेडकर उस समय की कुछ सामाजिक रूढ़ियों के भी खिलाफ थे। वहीं उन्होंने महसूस किया कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी दलितों की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, क्योंकि चर्च के भीतर भी जातिगत भेदभाव की स्थिति बनी रही। शशि थरूर की किताब के मुताबिक अंबेडकर अमेरिका के नीग्रो लोगों को दास्ता और उत्पीड़न का उदाहरण देते थे। इससे पहले अंबेडकर ने ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध इस आधार पर किया था कि इससे भारत पर ब्रिटेन की पकड़ और मजबूत ही होगी।
गौरतलब है कि हिंदू धर्म छोड़ने के ऐलान के बाद अंबेडकर ने दूसरा धर्म अपनाने पर गंभीरता से विचार किया। इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार करने पर उनके हिंदू धर्म और संस्कृति से भी बाहर निकल जाने को लेकर चिंतित थे। वह सिख धर्म की तरफ भी आकर्षित हुए। उन्होंने माना कि सिख या बौद्ध बनने पर वह हिंदू संस्कृति के अंदर ही रहेंगे। हालांकि इसी बीच पंजाब में छुआछूत की समस्या और सिख धर्मगुरुओं से संवाद के चलते सिख धर्म को लेकर भी अंबेडकर के मन में संदेह पैदा हो गया। अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इस अवसर पर बाबा साहेब ने कहा, बौद्ध धर्म का जन्म भारत की धरती पर हुआ है और यह भारतीय संस्कृति का एक प्रामाणिक अंग है। मेरी इच्छा है कि मैं गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों का पालन करूं और बौद्ध धर्म के दो पारस्पर पंथ हीनयान या महायान के विवाद में पड़ने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यह करुणा, विवेक, समता और तर्क पर आधारित था। इसमें कोई ईश्वर या आत्मा का बोझ नहीं था, बल्कि नैतिकता सर्वोपरि थी। उन्होंने इसे धम्म कहा, जो जीवन जीने का एक नैतिक तरीका था, न कि केवल पूजा पाठ का माध्यम। बूढ़े बौद्ध सन्यासी भिक्षु चंद्रमणि ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अंबेडकर ने भिक्षु के समक्ष त्रिरत्न और पंचशील दोहराया और बुद्ध की प्रतिमा को साष्टांग नमन करते हुए फूल अर्पित कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। इसी तरह के खबरों के लिए देखते रहिए नया भारत।